साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ और प्रसन्नचित रहें। और साथ में जो प्रकृति के जीव जंतु हैं, यदि उनका सानिध्य मिल जाए तो आप ये समझिए कि और सोने में सुहागा है। देखिए, मैं जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क के बिल्कुल सीमा पर इस समय मौजूद हूँ। प्रातःकाल सुबह का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहा है। ना तो कोई कोलाहल है और ना ही कोई प्रदूषण है, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट और एकदम शांतपूर्ण यहाँ माहौल है। बहुत अच्छा। देखिए, गाड़ियों का रंग भी यहाँ पर हरा आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये पुलिस फोर्स की गाड़ियाँ हैं। ये अनंतम गेटवे ऑफ रिसॉर्ट है। ये रेजिडेंटेड है, लग्जरी है। और यहाँ पर आज मैं मौजूद हूँ और आपको आज यहाँ प्रकृति से सरोवर कराने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए आनंद लीजिए साथ हमारे साथ जुड़ के। और यहाँ से नेशनल पार्क 18 किलोमीटर दूर है। ये जो सीधा रास्ता जाता है रामनगर होते हुए, ये सीधे पार्क में जाता है। और ये पार्क की बाउंड्री जो है इस रिसॉर्ट से जुड़ी हुई है, तो ये प्रकृति के बीचों बीच है ये। और ये देखिए, यहाँ के गाँवों की स्थिति है। ये गांव भी यहाँ पर काफ़ी संपन्न और एडवांस हो गए हैं और फसलें भी बहुत अच्छी हैं। यहाँ धान की एक फसल किसान ले चुके हैं और दूसरी फसल की अब तैयारी में जुट गए हैं। बहुत चारों तरफ हरियाली, हरा भरा, और एकदम पक्षियों का कलरव भी आपको सुनाई पड़ रहा होगा। वातावरण में बहुत शांति, शीतलता, और किसी भी तरह कोई प्रदूषण यहाँ अभी नज़र नहीं आ रहा है। काश भारत पूरा ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहे। देखिए, इसको एक संयोग भी बताया जाए कि यहाँ एक पंथ दो काज हो रहे हैं। प्रकृति का आनंद भी लिया जा रहा है, भ्रमण भी हो रहा है, और साथ ही साथ AWPL की जो कंपनी के द्वारा जो आयोजन हुआ है SOS ट्रेनिंग, उसके हम भागीदार भी हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने व्यवस्था की है हम लोगों के स्टे की, रुकने की। यहाँ करीब 300 लोग रुके हुए हैं, जो कि कंपनी के एक तरह से वर्कर, हेल्पर और उनके अनुयायी हैं, सदस्य हैं। उनको 4 दिन का ये जो है ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है। आज 30 जून है, विशेष दिन है। और उस विशेष दिन में ये मैंने कहा कि आपको विशेष क्षण आप लोगों को पास भी पहुंचाए जाएं। और सुबह सुबह का समय चल रहा है। बहुत ही मनोरम और रमणीक स्थान है। AWPL के प्रबंधन और CEO श्री संजीव कुमार साहब की सोच बड़ी ही निराली और अनूठी है, और उनको प्रकृति से अद्भुत लगाव और स्नेह है। प्रकृति से संबंधित जो भी विषय हैं उन पर वो बहुत गंभीरता से विचार करते हैं। और यही कारण है कि वो अपने जो कंपनी के ट्रेनिंग्स वाले बच्चे हैं उनको प्रकृति के स्थानों पर ही भ्रमण कराते हैं और स्टे कराते हैं, जिससे लोगों में प्रकृति के प्रति जागरूकता हो, संरक्षण व संवर्धन का एक नया संदेश जाए। और यही कारण है कि उन्होंने आयुर्वेद और भूमि की जो अनुपजाऊ स्थिति हो रही है भारत में, भूमि सुधार का बीड़ा उठा लिया है। और जहां आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तैयार कराए हैं, वहीं उन्होंने भूमि और ज़मीन और कृषि के सुधार हेतु एग्रो भूविटा और एग्रो 90 और एग्रो हरियाली और PGPR ऐसे अच्छे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तैयार कराए हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छा कृत्रिम ये बगीचा तैयार किया गया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस रिसॉर्ट में। और यहाँ रहने का भी बहुत अच्छा बंदोबस्त है। और उसी तरह से यहाँ पर वो बनाए गए हैं रूम्स वगैरह, जैसे पहले टीन सेट के यहाँ हिल एरिया में बना करते थे, विशेषकर नैनीताल, शिमला और मंसूरी में जहाँ बर्फ़ वगैरह भी गिरती है, तो उसको भी ध्यान में रखा गया है। देखिए, इन पट शिलाओं से यहाँ सुंदरता और आकर्षण दी गई है। और साइकस ये लगे हुए हैं। साइकस के बारे में आपको मैं बता दूं कि साइकस दुनिया का सबसे पुराना जो पौधे का जीवाश्म मिला है करोड़ों वर्ष पूर्व, जो झारखंड में पाया गया है, वही ये साइकस का पौधा है। उसी प्रजाति का है साइकस रिवोल्टा। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर लगाए गए हैं।
तो चलिए, मेरा कोई उद्देश्य इस विशेष रिसॉर्ट का एडवर्टीजमेंट करना नहीं है। मेरा तो ये है कि प्रकृति और प्रकृति से संबंधित जो सुंदरता है, आकर्षण है, उसका नयनाभिराम आपको दर्शन दिखा सकूं और कंपनी की सोच भी मैं दिखा सकूं। देखिए, सफाई और स्वच्छता जो भारत का विशेष स्वच्छता अभियान है, उस पर विशेष गंभीरता से यहाँ पे ध्यान दिया गया है और हर चीज़ साफ और सुंदर है। ये देखिए, आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में विशेष रूप से निर्धारण किया गया है कि जो आयुर्वेद से संबंधित जो मेडिसिन्स, औषधियाँ बनाई गई हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी विशेषज्ञ लोग देंगे और आयुर्वेदाचार्य भी कंपनी से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं वो आएंगे और हर प्रोडक्ट को कैसे दिया जाए और उनका शरीर पर क्या रोगों के पर क्या असर पड़ता है, इसको भी बताया जाएगा काफ़ी डिटेल में। वो विवरण मैं आपको अलग से उपलब्ध कराऊंगा। रिसोर्ट में एक मंदिर का स्थान दिया गया है। देखिए, प्रातःकाल पंडित जी सेवा कर रहे हैं भगवान की और पुष्प वगैरह भी चढ़ा रहे हैं। रिसॉर्ट में मंदिर का भी स्थान दिया गया है। देखिए, प्रातःकाल पंडित जी मंदिर की सफाई कर रहे हैं और भगवान के विग्रह को फूल आदि से सुसज्जित कर रहे हैं। सामने माता जी की प्रतिमूर्ति है और ये एक सुंदर स्थान इस रिसॉर्ट में बनाया गया है। सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये देखिए, अलग अलग यहाँ रूम बने हुए हैं फ्लैट के रूप में और काफ़ी अच्छा रख रखाव है। प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य तो आप देख ही रहे हैं। अभी मैं ये दिन का दिखा रहा हूँ आपको, फिर इसमें रात्रिकालीन भी इसकी सुंदरता मैं आपको दिखाऊंगा। सुबह सुबह लोग यहाँ टहल रहे हैं, योग आदि की क्रियाएं भी कर रहे हैं, क्योंकि विशेषकर यहाँ आयुर्वेद के प्रोग्राम ही चल रहे हैं, तो इसलिए योग और आयुर्वेद का एक बड़ा गहरा संबंध है। देखिए, आपको प्रकृति की सुंदरता के साथ सामने आप पहाड़ देख ही रहे होंगे। ये हिमालय की एक श्रृंखला है जो यहाँ नैनीताल और रामनगर होते हुए रानीखेत के अंदर घुस जाती है। ये छोटा सा एक वाटर पार्क भी इस रिसॉर्ट में बना हुआ है। पानी काफ़ी निर्मल है और स्वच्छ है। क्योंकि अभी सुबह सुबह का समय हो रहा है, इसलिए ये पूरी तरह से खाली है। सफाई का कार्य अच्छी तरह से चल रहा है। ये देखिए, सब मैनेजमेंट है। ये सामने ही ये आनंदम का जो है यहाँ खाने आदि की व्यवस्था है और ये सामने ही ये रूम है जिसमें हम लोग स्टे कर रहे हैं। ये सामने एकदम ऊपर वाला रूम है। इसको देखिए, उस तरह से रूप दिया गया है जैसे नेचुरल हो। इसको प्रकृति के रूप में ढाला गया है। ऊपर घास आस भी लगाई गई है आर्टिफिशियल। इस तरह से ये सुंदरता को यहाँ और बढ़ाया गया है। वास्तव में इस स्टे और स्टे के जो सिलेक्शन है जगह का, उससे AWPL के कंपनी के ये CEO हैं डॉक्टर श्री संजीव कुमार साहब और जो हमारी टीम के भी प्रमुख हैं, उनकी सोच यहाँ दर्शाती है। डॉक्टर श्री अमित दुबे साहब जो हमारी टीम के प्रभारी हैं, उनकी सोच यहाँ दिखती है कि वास्तव में कितनी अच्छा उनका यहाँ मैनेजमेंट है। और श्री अवनीश द्विवेदी जी यहाँ वर्तमान समय में यहाँ सारी हम लोगों का जो प्रोग्राम है और जो टीम आई है उसका मैनेजमेंट देख रहे हैं बहुत अच्छे रूप से। और यूथ हैं बिल्कुल, और कंपनी से जुड़कर वो बहुत अच्छा व्यापार बिजनेस इसका कर रहे हैं। और वास्तव में उन सब से जो बच्चे जुड़े हुए हैं AWPL में या जो सामान्य नागरिक हैं, उनको भी मोटिवेशन और प्रेरणा लेना चाहिए कि वास्तव में वो किस तरह से उनका बहुत अच्छा प्रबंधन है, ऑर्गेनाइजेशंस है और वो बहुत अच्छा यहाँ पर अपना एक्टिविटी करके और संचालन कर रहे हैं। वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र हैं।